इस समय बुझता हुआ दिए की तरह ये इस्लाम का आतंकवाद पूरे सनातन को निगल जाना चाहता है। इस मोदी मंदिर में शपथ उठाता हूं दोनों हाथ उठा करके कि मैं मुस्लिमों से सामान नहीं खरीदूंगा। या तो आप होश में आ जाओ, अगर हम बिगड़े तो तुम्हें अल्लाह ही बना देंगे, तुम्हें जमीन नसीब नहीं होगी। मैंने पहली बार इतनी हिंदू एकता देखी है कि अपने तरुण भाई के लिए हमारे सभी सनातनी भाई खड़े हुए। पानी के गुब्बारे की छींटों से अगर ये इतना बड़ा केस कर सकते हैं, क्यों ये हमारी होली पे रंग बेचते हैं? जब होली पे रंग बेचते हैं, क्या इनके हाथों में रंग नहीं लगता उस समय? तो दोगले हिंदू हैं, पहले तो वो हिंदू बनो और सबका साथ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल दर्पण न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। आज हमारी मौजूदगी मोदी नगर के मोदी मंदिर पर है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आपको दिखाएं। इस समय जो लोग हमारे पीछे बड़ी तादाद में इस समय मौजूद हैं, वो यहाँ पर एक खास उद्देश्य से आए हैं। उद्देश्य है दिल्ली में हुए हमारे हिंदू भाई तरुण खटीक की बेरहमी से की गई हत्या। होली पर एक छोटी से विवाद से शुरू हुए ये पूरा मामला अब मोदी नगर तक आ चुका है। पहले भी इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था इसी के चलते, और आज यहाँ पर मोदी नगर के मोदी मंदिर से लेकर राज चौपला तक कैंडल मार्च निकाली जा रही है। अभी आप मेरे इस समय पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो है हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज ये कैंडल मार्च निकालकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताने वाले हैं। आप इस समय देख सकते हैं जो पीछे लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो अभी हम इस कैंडल मार्च में चलेंगे, लोगों से पूछेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि इनका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका क्या है और लोगों से उनकी राय जो है वो जानेंगे। साथियों, उस मोहम्मद की सोच ने 4 दिन पहले ही एक एक्स मुस्लिम का गला काटा था। उसके बाद फिर एक घटना होती है, उसके बाद फिर एक घटना होती है। घटना एक नहीं, अब हर गली मोहल्ले में घटनाएं होने लगी हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय बुझता हुआ दिए की तरह ये इस्लाम का आतंकवाद पूरे सनातन को निगल जाना चाहता है। हमें प्रयास करना होगा, हमें सशस्त्र अब संघर्ष करना होगा। हिंदुत्व का केवल एक ही मकसद है कि यदि हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को स्थापित करना है, तो अब हमें सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हम आज दुखी हैं इन व्यवस्थाओं से। कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसा कारण है कि आज हिंदू मारा जा रहा है? बीजेपी की प्रदेश की जो लीडर है दिल्ली की, वो मजबूर है, वो बचाना चाहती है उनको। उसने दिखावे की कार्रवाई की है, हम उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। हमें संपूर्ण आर्थिक बहिष्कार करना होगा। मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार किए बिना आप चैन से रह नहीं सकते। हमें अपनी मौत का सामान खुद क्यों इकट्ठा करना है? हमको चाहिए कि हम इनके व्यापार का समुचित विरोध करेंगे। भाइयों, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार में लगभग 350 लोग हैं। युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन का एक एक व्यक्ति यदि किसी मुसलमान से सामान खरीदता पाया जाए तो मैं उसके लिए दंडित होने के लिए तैयार हूँ। मैं आज एक बार और भगवान नारायण के मंदिर में, इस मोदी मंदिर में शपथ उठाता हूँ दोनों हाथ उठा करके कि मैं मुस्लिमों से सामान नहीं खरीदूंगा। मैं किसी मुसलमान से कपड़ा नहीं खरीदूंगा। इस भगवान के मंदिर में शपथ लेते हुए आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि एक हमारा बालक जो योद्धा वीर था, जो हिंदू था, जो खटीक नहीं था, जो जाट नहीं था, जो गुजर नहीं था, जो ब्राह्मण नहीं था, वो सबसे पहले एक हिंदू था। मेरे भाइयों, एक सनातनी था। दुख इस बात का है कि मेरे एक भाई को न्याय नहीं दिया गया। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अंदर से टूटा हुआ हूँ। किंतु मेरे भाइयों, हमें नहीं टूटना है। इसे संघर्ष के लिए हमें तैयार होना है। मैं किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो आतंकी है, आतताई है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, दुष्ट है, जो भारत का नहीं है, जो ईरान के लिए होता है। भारत का विरोध कर रहा है ही नहीं। भारत
माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में खटीक ये लोग बाग उसे खटीक लगा कर रहे हैं और उसमें जो है ना हमको बांटने का कार्य कर रहे हैं। मैं इन जिहादियों को एक बात में समझा देना चाहता हूँ, या तो आप होश में आ जाओ, अगर हम बिगड़े तो तुम्हें बना देंगे, तुम्हें जमीन नसीब नहीं होगी, आग में जला देंगे। लोग बाग कहते हैं हम करके दिखाएंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम इतने तरुण नहीं खोने गए हैं, बहुत तरुण खो चुके हैं हम। हमारे सब्र का इंतहा होती जा रही है और हमारी सरकार जो कि हिंदूवादी सरकार है, मैं उसे दोगली सरकार कहूँगा दिल्ली की, एक तन्नक से छज्जा गिरा के हमें दिखा रही है। तन्नक से छज्जा गिरा के ये छज्जा गिराया है, पूरे मकान ध्वस्त होने चाहिए। 7 घर थे, 7 घर ध्वस्त होने चाहिए। एक मकान पे सही तरीके से बुलडोजर नहीं चला। और एनकाउंटर नहीं, पूरे घर को से मैं बता रहा हूँ उन्हें आग के हवाले करेंगे। और 21 तारीख में फिर बता देता हूँ, उत्तम नगर में होली नहीं, दिवाली वो ईद नहीं मनेगी इनकी, अब की बार हमारी होली मनेगी। और ये अगर ये सोचते हैं कि हम डरते हैं तो इनकी भूल है। हम केवल अपने प्यार से अपने कानून व्यवस्था में, अपनी सरकार में विश्वास रख के चल रहे हैं। अभी तक हमारा कानून व्यवस्था में विश्वास है, लेकिन धरातल से हमारा विश्वास उठ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में करें तो अब तक एनकाउंटर हो गए होते, अब तक उनके घर जमीन हो जाए हो चुके होते, अब तक उन्हें जो है ना नीचे 72 उरों के पास हम पहुंचा चुके होते, जिन्हें उन्हें चाहिए ना 72,000 फुट जो उनके पास हम पहुंचा चुके होते हमारे योगी। लेकिन रेखा गुप्ता अपना काम करो, अन्यथा अगर हिंदू सड़क पे आया तो तुम्हें निभाना भारी पड़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगे। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आखिर भाई बताइए मैडम कि एक पानी के गुब्बारे की छींटों से अगर ये इतना बड़ा केस कर सकते हैं, क्यों ये हमारी होली पे रंग बेचते हैं? जब होली पे रंग बेचते हैं क्या इनके हाथों में रंग नहीं लगता उस समय? अगर 2 बूंद गुब्बारे की छींट तो आप क्या समझते हैं कि 2 बूंद गुब्बारे की छींट इनके अंदर फैली हुई नफरत ये हमें दिखा रही है कि 50 लोग एक बच्चे के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हैं। आगे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का क्या होगा वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये भविष्य हमें दिखाई दे रहा है, कल हमारे बच्चे ये कहेंगे आपके सामने तो हुआ था, आप क्यों नहीं बोले उस समय? क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि वो उनके मन में क्या चल रहा था? जब होली का काम होता है, हमारा होली खिलती है, अपनी मस्जिदों को वो हरे कपड़े से ढक देते हैं। एक होली तो होली पे वो हमारे रंग क्यों बेचते हैं? दिवाली पे वो हमारे पटाखे क्यों बेचते हैं? कोई पूछे तो उनसे ये मोदी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमें सड़क पे आना पड़ रहा है। आज हम नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे तो कल को हम अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने पहली बार इतनी हिंदू एकता देखी है कि अपने तरुण भाई के लिए हमारे सभी सनातनी भाई खड़े हुए। पर उसके बाद भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हम लोगों में ही कुछ लोग सनातनी तो शायद वो है ही नहीं, हिंदू कह सकते हो बस, 2 हिंदू भी नहीं, दोगले हिंदू कुछ ऐसे हैं जो उसके बावजूद भी हमारा ही विरोध करते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तरुण वाले बात में भी देख सकते हैं, उस गली में सिर्फ 7 परिवार थे। 7 परिवार थे, अगर हिंदू चाहता तो वहाँ उनका सामना कर सकता था। सामना करने के लिए सिर्फ 2 भाई, एक उनके चाचा और एक उनके पापा थे और कोई नहीं था। मैं तरुण के परिवार से मिली थी, सभी का मुझे व्यक्तिगत तरीके से सभी ने अपनी बात बताई।
उन मुसलमानों का जो टारगेट थे वो तरुण और अरुण दोनों थे, सिर्फ तरुण ही नहीं था। वो एक कहते हैं कि भगवान हमारे साथ था, तो अरुण भाई हमारा बच गया और तरुण हमारा चला गया। मैं फिर ये कहूँगी, जो दोगले हिंदू हैं पहले तो वो हिंदू बनो और सबका साथ दो। और एक चीज़ और, अब ये मार्च कुछ नहीं करेगा। बहुत हमने मार्च निकाल लिया, बहुत कैंडल ले ली, इतने पुरुषों में मैं अकेली महिला हूँ जो घर से यहाँ तक आई हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई बीजेपी से हूँ या किसी पार्टी का हिस्सा हूँ, इसलिए कि आक्रोश मेरे अंदर भी है और पूरे रास्ते रहा है। मैं ये कहूँगी सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें शस्त्र उठाना चाहिए, अब कैंडल नहीं उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कि आप लोग सामने इसलिए कह रही हूँ, अब हमें खुद आगे बढ़ना है, खुद तलवार उठानी है, खुद सब कुछ। अगली मार्च अगर योगी जी आज है तो आज आप यहाँ सहयोगी हमारे योगी जी हैं। हर जगह योगी नहीं मिलेंगे आपको, जैसे दिल्ली में योगी नहीं मिले। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करो, स्वयं शस्त्र उठाओ स्वयं, तभी कुछ होगा। जय श्री राम। तो आपने इस पूरी वीडियो में किस तरीके से जो मोदी मंदिर से लेकर राज चौपला तक कैंडल मार्च निकाली गई, तरुण खटीक को श्रद्धांजलि के रूप में ये कैंडल मार्च जो थी वो निकाली गई, आपने ये पूरी वीडियो देखी। हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की। अब उन लोगों की जो राय है, उनका जो ये प्रदर्शन करने का तरीका है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहें लोकल दर्पण न्यूज़।